प्रिय भक्तों, हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग भगवान की सबसे अधिक पूजा करते हैं वे ही सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, भगवान की पूजा पाठ न करें, वे सबसे खुशहाल जीवन जीते हैं। अगर आप कहानी सुन रहे हैं, लेकिन पूरा सुनो। इस कहानी का अर्थ अधूरा मत समझना, तो पूरा सुनो। कभी कभी इन चीजों को देखने का मन करता है। भगवान गलत है, भगवान का न्याय गलत है। फैंस, ये कोई कहानी नहीं है, ये हर किसी के साथ घटित होती है। इस वीडियो के माध्यम से प्रिय प्रशंसकों, मैं आपको इसके कारणों और कारणों के बारे में बताऊंगा। इसका उत्तर स्वयं भगवान भोलानाथ ने दिया। भगवान शिव ने नारद मुनि को इस प्रश्न का उत्तर दिया कि जो लोग बहुत अधिक पूजा करते हैं वे दुखी और चिंतित क्यों होते हैं। इसका वर्णन शिव कुरान में मिलता है। अब आइए जानते हैं कि अधिक पूजा पढ़ने वाले लोग दुखी क्यों होते हैं। नमस्कार प्रिय भक्तों, मेरे YouTube सुदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर महादेव के पास गए। नारद मुनि को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे नाथ, हे भोलानाथ, हे देवादिदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया उस प्रश्न का उत्तर दें। हे भगवान भोलानाथ, अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी और चिंतित क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? लेकिन जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान को याद नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान के प्रति रत्ती भर भी भक्ति नहीं रखते, और जिन्होंने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए हैं, वे सबसे ज्यादा सुखी हैं। नारद मुनि, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं वे ही दुखी होते हैं। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से यह समझा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। जो लोग बहुत अधिक पूजा करते हैं और दुख पाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों दोस्त थे और एक दूसरे से मिलते जुलते थे। दोनों में यही अंतर था, एक ईश्वर को मानता था और एक ईश्वर को नहीं मानता था। एक नास्तिक था और दूसरा वह था जहां भगवान की पूजा की जा रही थी। भगवान की आरती है, भगवान का नाम संगीत है, वहां वह दौड़ता दौड़ता है, वह भगवान का संगीत गाता है, भगवान की पूजा करता है। और दूसरा शिष्य इन सब से दूर रहता है। वह शराब पीता था और बुरे दोस्तों और बुरी लड़कियों के साथ घूमता था, लोगों को नुकसान पहुंचाना, अन्याय करना और हर तरह की बुरी आदतें। और वह शिष्य एक दिन सड़क पर बुरे दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और बकवास कर रहा था। तभी उसे अपने सामने पैसों से भरा एक थैला मिला। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, आज मुझे पूरा पैसा वापस मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इस धन से मैं अपने मित्रों के साथ सुखपूर्वक रहूंगा और धन से अपनी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। दूसरी ओर एक अन्य शिष्य भगवान का भजन गाते हुए सड़क पर जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक कील घुस गई, खून निकलने लगा। तभी शिष्य उनके पास पहुंच गया। वह मुस्कुराया और बोला, तुम ही तो हो जो तुमसे ज्यादा भगवान की पूजा करते हो, भगवान के गीत गाते हो। भगवान ने तुम्हें क्या दिया है? देखिए, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी संगीत नहीं गाया, मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, हमारे घर में कोई पूजा नहीं होती। मैंने कभी भोलानाथ की पूजा नहीं की, मैंने प्रभु के चरणों में कभी सिर नहीं झुकाया। मैं कितना खुश हूं, मैं कितना शांत हूं, मैं कितना खुश हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं सबसे खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं। यह सुनकर शिष्य कांपने लगा। वह सोचने लगा, उन्होंने सही कहा। मैं कितनी पूजा पाठ करता हूं, मैं भगवान को कितना याद करता हूं, मैं भी सबसे ज्यादा दुखी हूं। और वह कुछ नहीं करता, वह कितना खुश है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से यह प्रश्न पूछता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छाई के लिए करते हैं। आप जानते हैं कि भगवान ने आपके पैरों में कीलें क्यों ठोंकी और तुमने उसे पैसे वापस क्यों दिए? तुमने पिछले जन्मों में बहुत पाप किए थे, तो तुम्हें आज ही मरना चाहिए था, लेकिन आप बच गए क्योंकि तुम परमेश्वर का संगीत गाते हुए मंदिर में गए। यही कारण है कि आप अभी भी जीवित हैं और तुम्हारे पैर में एक ही कील है। अब अपने मित्र की बात सुनो। वह पिछले जन्म में एक महान व्यक्ति था, वह एक आरशी थे, इसलिए आज उसे अपनी किस्मत बदलनी पड़ी।
उन्हें करोड़ों रुपए का मालिक बनना था, लेकिन इस जन्म में उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो उसे पूर्व जन्म के फलस्वरूप इतना धन प्राप्त हुआ। जब वह करोड़ों रुपए का मालिक बनने वाला है, लेकिन वह उसकी है। इस जन्म के कर्म फल नहीं देते। हे शिष्य, भगवान को दोष देना बंद करो। अच्छे जीवन के लिए अपने वर्तमान का उपयोग करें, जीवन अपने आप बढ़ जाएगा। तब भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा, पापी मनुष्य अपने पिछले जन्मों का फल इस जन्म में भोगता है, इसलिए वह दुखी रहता है। लेकिन लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए, यदि वह इस जन्म में पाप करता है तो उसे अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान का संगीत गाना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसलिए मनुष्य को अपना जीवन धैर्यपूर्वक जीना चाहिए, सदैव भगवान की पूजा करनी चाहिए और सही तरीके से अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे अगले जन्म में अच्छे फल मिले और उसका जीवन सुख और शांति से भरा हो। हे नारद, मनुष्य को इसी कारण सुख और दुख मिलते हैं, उसके कार्यों के लिए। इसलिए यह निराशा की बात नहीं है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, जो बजट के अनुसार काम करते हैं उन्हें बुरे परिणाम मिलेंगे। मनुष्य को अपने पापों का फल किसी न किसी जन्म में अवश्य मिलता है। हे नारद मुनि, मुझे आशा है कि भगवान के मुख से ये शब्द सुनकर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। नारद मणि ने कहा, हे प्रभु, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। मुझे आशा है कि मैं इस कहानी के माध्यम से समझा सकता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो कृपया सदस्यता लें और बेन जय शिव लिखें। मैं अगले वीडियो में वापस आऊंगा।